नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है और न ही दुश्मन। महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है, यदि वो कल तक या परसों तक सही निकलती है तो समझिए कि कोई किसी का नहीं है। अभी बीएमसी में मेयर पद को लेकर के बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में खींचतान चल ही रही थी, तभी वहां पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में यानी एमएमआर के तहत आने वाली कल्याण डोंबिवली पालिका जो है वहां के लिए ऐसी खबर आ रही है, सुन करके कोई भी चौंक जाएगा। जी हाँ, एक नाथ शिंदे की पार्टी ने वहां पर मनसे से हाथ मिला लिया है। किस लिए? सिर्फ मेयर पद हासिल करने के लिए और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए। अंदाजा लगाइए कि कहने को एक नाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी के साथ है, साथ में चुनाव लड़ते हैं। इनको वहां पर डोंबिवली में सीटें मिलती है, बीजेपी को 50 और शिंदे को 53 और 5 सीटें मिलती है राज ठाकरे की पार्टी मनसे को। वहां पर कुल नगर निगम की सदस्य संख्या है 122, लिहाजा बहुमत का आंकड़ा कहें या जादुई आंकड़ा कहें वो है 62 यानी 62। अब मेयर पद चाहिए, यहां के लिए भी पहले बीजेपी से बातचीत चली, लेकिन बीजेपी का पूरा फोकस बीएमसी पर है और वो शिंदे गुट को ज्यादा वो भाव देना भी नहीं चाहती। लिहाजा शिंदे गुट ने क्या किया कि राज ठाकरे की पार्टी मनसे से हाथ मिला ली और इसके पीछे जो असली खेल खेल रहे हैं वो शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे खेल रहे हैं, क्योंकि वो उसी इलाके से सांसद हैं। तो फिर जो है मीटिंग होती है और जो खबर आ रही है उन खबरों के मुताबिक मीटिंग में जो है इस बात पे सहमति बन गई कि यदि मेयर का चुनाव ये लड़ते हैं, एक नाथ शिंदे की पार्टी लड़ती है, तो फिर राज ठाकरे की पार्टी मन से अपने 5 पार्षदों का समर्थन उन्हें दे देगी। और श्रीकांत शिंदे ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि हम अपना मेयर बनाएंगे। 4 जो पार्षद हैं वो जो है उद्धव ठाकरे वाली पार्टी शिवसेना के समर्थन करेंगे, उनको वहां पर 11 सीटें मिली है। तो ये जो है हालांकि एकदम से गले नहीं उतर रहा है कि शिवसेना यूबीटी की पार्टी जो है वो आपने 4 पार्षदों को दे देगी, यानी क्या आप तोड़ने की बात कह रहे हैं कि तोड़ लेंगे? क्योंकि एक में खास बात ये है कि इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। तो जब तोड़ फोड़ करनी होती है तो आप ऐलान करके तोड़ फोड़ तो करते नहीं हैं। तो क्या किसी ने आश्वासन दे रखा है कि हम या तो अब्सेंट रह जाएंगे या जो है समर्थन कर देंगे? ये तो अभी बात सामने नहीं आ रही, लेकिन ये दावे सामने आ गए हैं कि वो राज ठाकरे की पार्टी हमारा समर्थन करेगी। अब इसी में दांव पे चले जा रहे हैं। बीजेपी भी हो सकता है कि इसमें कूदे और कूद करके इनका समीकरण बिगाड़ने की कोशिश करे, लेकिन ये यकीन नहीं हुआ ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब यदि इसके अलावा बात करें, एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, सब परिस्थितियां सामान्य नहीं है और रिश्ते भी सामान्य नहीं है। जो दूसरों के लिए खाई खोदता है, कहते हैं कि एक दिन जाकर के उसमें गिरता है। एकनाथ शिंदे के हाथ से जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी गई है तब से वो संतुष्ट नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरानी थी तब बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया, वो 40 शिवसेना विधायकों को तोड़ करके लाए थे, बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए बना लिया। इस तरीके से उनकी सरकार जाती रही और ये सत्ता में आ गए। लेकिन जब 2024 का चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी 132 सीटें ले आई, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी सीटें ज्यादा हो गई, तो उसने कहा कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। अब एकनाथ शिंदे के पास कोई विकल्प नहीं बचा इस बात को मानने के सिवा कि भाई अभी तो आए हैं तो इनके साथ ही रहना होगा। इसके बाद आता है ये स्थानीय निकायों का चुनाव। 29 नगर निगमों में चुनाव होते हैं, दोनों साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फिर जब सत्ता बंटवारे की बात आती है तो दोनों में मतभेद शुरू हो जाते हैं। बीएमसी में मेयर का पद को लेकर के दोनों में बहुत जबरदस्त खींचतान है और बात तो यहां तक आ रही है कि फोन टैप किए जा रहे हैं, यानी कि एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। हालांकि ये आरोप लगाया है संजय राउत ने, ये सब बीजेपी करा रही है। अब कल निकलना है वहां बीएमसी के लिए लॉटरी, उस पर तो सबकी नजर आएगी कि क्या वहां पे होता है। लेकिन इधर से जो खबर आ रही है वो बीजेपी के लिए भी अच्छी नहीं है और उद्धव ठाकरे के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नाक के नीचे अभी आपके छोटे भाई ने आपके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा और आपके सबसे बड़े सियासी दुश्मन एकनाथ शिंदे के साथ वो हाथ मिला रहे हैं। तो क्या ये उद्धव ठाकरे को अच्छा लग रहा होगा?
कतई नहीं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।